Good morning, guys. Welcome, Master IS Mentorship, where we will discuss about the editorial of the Hindu PIB All India Radio. At first, we will discuss about the editorial, and there are some most important articles from the Hindu as well as PIB. At first, we will discuss the Indian strategy focus of West Asia. देखिए अभी हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जो वो अभी साउथ साउथ अफ्रीका यानी कि नाइजीरिया में गए थे, तो वहाँ पर नाइजीरिया हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है और किस वजह से हम नाइजीरिया पे हम इतना फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और ठीक है, मैं चाइना क्यों उस पर ज़्यादा, चाइना भी वहाँ पर अपने कॉम्पिटिटर, हमारा चाइना ऑलरेडी वहाँ पर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यूएसए की कंपनी जो टेक्सिला है वहाँ पर जो लिथियम बनाने के लिए कहा गया था, मगर उन्हें भी नाइजीरिया ने उसे मना कर दिया। इसके पीछे क्या वजह रही और क्या अहम रोल रहा नाइजीरिया का, ये भी हम बात करेंगे, ठीक है। अभी क्या हुआ, इसरो के साथ एक प्रोवा 30 लॉन्च किया है हमने, ठीक है। ये किसका है, किस कंपनी का है, किसने लॉन्च किया है, उसके पीछे क्या क्या रीजन रहे, ये भी आज डिस्कस करेंगे। कैश कार्ड सेंसर्स यूजफुल है हमारे लिए या नहीं, ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट एट फर्स्ट अबाउट द प्रोवा 13। देखिए ये प्रोवा 13 जो है ये हमने अभी लॉन्च किया। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पहले मैं बता दूं, BSL-3 इसका BSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्ग व्हीकल, ठीक है। लॉन्ग व्हीकल ये है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ इंडिया ने इसरो ने ये एक लॉन्च करने वाला, एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाला एक व्हीकल है, ठीक है, जहाँ पर हम इसकी हेल्प से हम सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पोलर के अंदर या जियो और स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर इसकी हेल्प से हम जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है हमारे यहाँ जो पार्टली पहली बार जब ये इसकी हुआ था, तो आधा हुआ था 20 सितंबर 1993 में हुआ था, ठीक है। दूसरा हमारा कंप्लीटली जो सक्सेस हुआ हमारा, जब देखेंगे फ्लाइट जो है PSL-3 लॉन्च किया, IRSP, ये सबसे पहले हमने लॉन्च किया था 1994 के अंदर, ओके। दूसरा हमारा चंद्रयान अभी हमने रिसेंटली 2008 में किया था। ये हमारा फर्स्ट लूनर मिशन था जो हमने इसकी हेल्प से किया था, चंद्रयान 1। दूसरा और जो थर्ड था हमारा मैक्रो ऑर्बिटल मिशन, ठीक है। ये PSL-3C-25 सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था, हमें लॉन्च किया था हमने, ठीक है। जो ये वाला जो मैं मार्क ऑर्बिटर मिशन 2013 में हमने लॉन्च किया, ठीक है। ये हमारा एग्जैक्ट जो मार्क ऑर्बिट में जा रहा था वहाँ पर जाके बिल्कुल सटीक वहाँ पर पहुँच गया था मार्क ऑर्बिट में, ये इससे हाँ, ठीक है। दूसरा जो हमारे यहाँ अभी हमने 2004 हमने सैटेलाइट इसकी हेल्प से अपने हमने लॉन्च किया। देखिए ये जो इसरो है कंपनी, इसरो जो हमारे है, वो देखिए वहाँ पर जो विदेश के लोग भी हमारे यहाँ आते हैं सैटेलाइट लॉन्च कराने है ना। ये 2002 हुए, 2004 जो सैटेलाइट हुए ये भी हमने लॉन्च किए हैं। तो देखिए और भी कई कंपनियां जो होती हैं बाहर की विदेश से, तो हमारे पास आती हैं लॉन्च कराने। इससे इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये होता है, देखिए एक तो हमारे है ना बहुत कम पैसों में, जितने आप विदेश में आप कराओगे इतना उनका खर्चा आ जाता है, इतना उनकी लेते हैं, उससे कहीं कम में पैसे, उससे कम से कम मान लीजिए आधे से कम से ज़्यादा हमारे पैसे खर्च होता है, क्योंकि हम बहुत इकोनॉमिकली अपना ये कर रहा है। तो ये बाहर की जो कंपनियां हैं, नासा हुई और भी रशिया की हुई, तो कई कंपनियां जो आती हैं हमारे यहाँ, कई स्टेट की जो कंपनियां होती हैं, कई कंट्री की जो कंपनियां होती हैं, वो हमारे यहाँ पर आके लॉन्च करती हैं। इससे क्या होता है कि हमको पैसों की बचत होती है और इससे हमारा भी बेनिफिट होता है। ये एक इम्पोर्टेंट रीजन है। इसी हमारे ये अभी 2017 के हमने 4 लॉन्च किए थे, जो एग्जैक्ट हमारे यहाँ अपने सैटेलाइट लॉन्च हो गए थे, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास जो है PSL थी, उनके कई प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। पहला होता है इसका नॉन स्टॉप बूस्टर, ठीक है। दूसरा होता है सिक्स स्टेप बूस्टर, ये होता है, ठीक है। PSL-316 जो होता है ये लार्ज बूस्टर होता है। देखिए अलग अलग होता है ये, तो इसके कई कई मैंने बताया ना, इसके कई डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहले छोटा होता है जो कोर होता है, जो कम दिशा में काम करता है। फिर उससे 6 स्टेप बूस्टर यानी कि थोड़ा बड़ा होता है, वो 6 स्टेप बूस्टर के लिए काम करता है। फिर उससे होता है ये लंबी लंबी रेंज का घोड़ा, बोलते हैं ना इसे, ये जो लंबी रेंज का घोड़ा है, तो इसी बारे ये लंबे वार करता है, ठीक है। इससे हमारे जो हैवी जो पेलोड होते हैं, जैसे कि चंद्रयान 1, चंद्रयान, मंगलयान ये गए थे, तो हम किसकी हेल्प से, SLV XL की हेल्प से हमने ये लॉन्च किया था, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ हम याद रखिएगा, पूछ सकते हैं कभी एग्जाम में, ठीक है। अब हम बात देखिए, जो दूसरा बात है, देखिए जो मिशन अभी हुआ है, ये
ये पहले तो मैं इसके बारे में बता दूंगा आपके। देखो ये प्रो मिशन है क्या। देखिए प्रो मिशन ये है कि आप देखेंगे ये जो कंसेप्ट दो चीज़ों से बना है, क्रोनोग्राफिकली और क्लस्टर, दो चीज़ों से ये प्रो मिशन बना है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा अहम रोल है कोरोना। ये आपके देखेंगे सूरज होता है, सूरज सन जो होता है ना, इसके ये दो दो चीज़, एक तो कोरोना है और दूसरा है अक्यूल्टर। ठीक है, दो चीज़ें हैं, तो दो चीज़ों को ये क्या करेगा, एक जो है इसको जो इसकी जो रेडिएशन को ये होता है कोरोना, ये सन ये वाला चांद का सूरज का ये वाला हिस्सा जो बाहर वाला आउटर एरिया होता है, इसे हम कोरोना बोलते हैं। देखिए इसकी जो हमें जो होती है हमारी जो सूरज की जो इस पे जो रेडिएशन पड़ेगा, तो ये एक चीज़ को रोकेगा, समझेगा। दूसरा जो है इसको फ़ौरन पढ़ लेगा कि यहाँ पर ऐसी क्या अहम वजह है कि यहाँ पर जो इस चीज़ में पास आने के बाद इंसान क्यों जल क्यों जाता है। यहाँ पर सूरज की अभी तक हमें चांद पे चढ़ गए, ठीक है, मगर हम सूरज के ऊपर अभी तक हम स्टडी नहीं कर पाए। ठीक है, अभी हमने एक करा था, मगर वो अभी हमने करा था। दूसरा ये है, ये हमारा नहीं है, ये आप दूसरी कंपनी का है, वो भी मैं बता दूँ, मगर ये आप पहले ही समझ लिए। एक जो है इसमें से जो कोरोनाग्राफिक है, जो जो सिर्फ बाकी जो सिर्फ चीज़ें को पढ़ेगा, स्टडी करेगा, और दूसरा जो बाकी जो रेडिएशन आएगी उसको रोकेगा, उसको आसानी से ये स्टडी कर सके। ये इसको बोलते हैं इज अ कोरोना। ये वाले एरिया जो आउटर लेयर होगी उसको उसको आराम से पढ़ सके, ये इसीलिए। ये आपके स्टडी कर सके। ओके गाइज, तो अब ये अभी रिसेंटली हम इसके बारे में हमने ये अब ये समझ में आएगा ये किसकी हेल्प से कर रहा है। ये देखिए, ये जो हम कर रहे हैं, ये देखिए, ये कहीं पर ही मैंने मेंशन किया था, मैं दिखा देता हूँ। हाँ, ये न्यू स्पेक्स इंडिया लिमिटेड, ये जो लीड कर रहा है ये कर रहा है, और हमारा जो इस विद द हेल्प ऑफ इसरो इसकी हेल्प कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसरो जो इसकी हेल्प कर रहा है, मगर ये हम इसकी हेल्प से ये अपना मिशन पूरा कर रहा है। ठीक है, इसमें देखिए जो कितने रॉकेट की जो मीटर टॉल होगा, कितने मीटर होगा, 74 मीटर लॉड होगा, और इसका जो लॉड प्ले जो कितने ऑर्बिट रखता है, 550 kg जो है अपने अंदर ये होल्ड कर सकता है। ठीक है, ये जो इसकी अभी जो ये PSLV जो P20 है, ये इसकी 61 फ्लाइट होगी, और यूजिंग कितनी होगी, 26 टाइम XL कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा यूज़ हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन, XL, जो मैंने आपको बताया था रिसेंटली। ये देखिए, ये बताया था मैंने, एक्सेल, ये बड़ा वाला है, इसकी ज़्यादा ताकत है, तो इसी बार ये वाला यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये जो है इसका 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 जो देखेंगे आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये लंबी रेस का घोड़ा है, मतलब अच्छी ताकत है इसके अंदर, क्योंकि छोटे छोटे जो हम जो ये लॉन्च करने जा रहे हैं, ये थोड़ा हैवी है, तो इसके लिए हमें बड़ा वाला चाहिए होगा। ठीक है, ये चीज़ हमारे लिए काम में आती है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात अगर हम देखेंगे, ये देखो हमने जो एनालाइज किया है कि इस पे क्या है, स्पेस डिप्लोमेटिक हो रही है, जैसे कि जो विदेश के लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमारी हमारी जो हो रही सॉफ्ट पावर जो है इससे इंक्रीज़ हो रही है हमारे पास, हमारा सॉफ्ट पावर जो है इंक्रीज़ हो रही है, हमारी जो दूसरी कंट्री हमारे पास आ रही है हमारा सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, जिससे क्या हो रहा है, हमें एक तो क्या थोड़ा सा इकोनॉमिकल भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और दूसरा क्या है, सॉफ्ट पावर हमारी इंक्रीज़ भी हो रही है। दूसरा क्या है, हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है डाइवर्स मिशन के काम में आती है। ठीक है, ये हमारे एक ही नहीं है, कई प्रकार के हम ऐसे सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, एक तो जियो टेररिस्ट के लिए भी हम अटैच कर देते हैं, और यदि हमें चांद की अभी हम मंगल ग्रह की भी हमने करी थी, तो वो भी इसकी हेल्प से ही हमने करी थी। ठीक है, मंगल ग्रह हमने पहुंचा था, चंद्रयान हमारा पहुंचा था, वो इसकी हेल्प से हमने करा था। ठीक है, ये कई डाइवर्स मिशन की एबिलिटी रखता है ये PSL-3। ठीक है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल्स है आप ये देखेंगे, सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल्स है हमारा, आप ये देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इंडिया के। और इससे देखिए हमारा दूसरा क्या चैलेंज है, देखो ये तो हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिट है, हम अगर इसको यूज़ करें अपने कॉमर्शियल यूज़ के लिए, इससे क्या हो रहा है, हमारे इंडिया के अंदर थोड़ा पैसा भी आ रहा है, बजट भी बढ़ रहा है। ठीक है, और हम अच्छे से अच्छे जो मार्केट में जो सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है उसकी हम इसकी हेल्प से हम लॉन्च भी कर पा रहे हैं, और दुनिया जो हमारी तरफ अट्रैक्टिव हो रही है। अब बात करते हैं, देखिए दूसरा जो टॉपिक्स है हमारा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जो आ रहा है हमारे लिए, ये GS पेपर 2 के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। GS पेपर 2 में डायरेक्ट कैश क्या हो रहा है, आप देखेंगे अभी महाराष्ट्र में और झारखंड में
अभी इलेक्शन हुए हैं, तो इससे क्या हुआ है, इलेक्शन में तो उन्होंने कई स्कीमें चलाई गई हैं, तो कई स्कीमें चलाई गई हैं, उससे क्या हुआ, इनको जो लेडीज़ है, फीमेल है, उनको इसको पैसे दिए हैं, कहीं पर 1,000 रुपये दिया है, किसी को 1,500 रुपये दिए। तो महाराष्ट्र में जो दिया गया वो 1,500 रुपये दिया, और झारखंड में 1,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे फीमेल को। ठीक है, तो ये जो स्कीम थी, आप देखिए ध्यान रख लीजिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। मुख्यमंत्री मंजली लाडली बहना योजना, दूसरी है मुख्यमंत्री मियाँ सम्मान योजना। ये दो स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। देखिए, इससे आप गवर्नमेंट जो है फीमेल को क्यों अट्रैक्टिव कर रही है, पहले तो ये बात देखिए, ये अभी से नहीं, बहुत ज़माने से होता आ रहा है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, ठीक है, जब इलेक्शन हुआ तब से हो रहा है। पहले पहले जब होता था साउथ की तरफ आप देखोगे, तो वहाँ पर सोने की बालियाँ दी जाती थी फीमेल को, रंगीन टीवी दिया जाते थे। ठीक है, इस तरह के एक्टिवेट करने के लिए इसको होता है डायरेक्ट कैश योजना से क्या होता है कि जो वोट फॉर नोट, ठीक है, पैसे दो, पैसे दो और नोट लो, वोट लो, ठीक है, ये वाली योजना, वोट फॉर नोट, ठीक है, पैसे के लिए, नोट के लिए पैसा, अगर आप किसी को पैसा दोगे, दारू ये सब पिलाओगे, ये पिलाओगे, तो क्या होता है, ये डायरेक्ट कैश होता है, इससे सामने वाले को दिखता है, इससे, और इससे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। मगर ये देखा जाए, ये एक अहम रोल नहीं है, ये एक अहम किरदार नहीं है किसी भी देश की इकोनॉमिक को आपको आगे बढ़ाने के लिए, गरीबी को, पॉवर्टी को कम करने के लिए, ये कोई सही कदम नहीं है। इससे क्या होगा, हमारे देश के अंदर जो भी गरीबी है, आप किसी को रंगीन टीवी दो, लैपटॉप दो, हैं, ठीक है, पैसे दो, तो इससे क्या होता है, वो महीने का महीना आप उसे पैसे दे रहे हो, इससे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप इसकी बजाय अगर उनको, इससे क्या होता है, उनको तो फ़ायदा हो जाता है, मगर इनडायरेक्टली जो गवर्नमेंट भी सोचती है कि हमारा तो वोट मिल रहा है, हमें तो पैसे मिल रहा है, मगर इससे क्या होता है कि आपको पैसे तो मिल रहे हैं, मगर पैसे मिलने के अलावा अलावा कि इससे क्या होता है, कई नुकसान हो रहा है। मैं इसके बारे में आपको धीरे-धीरे बताऊँगा, पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, ठीक है? ये जीएस पेपर 2 के अंदर है, ठीक है? जो ये एम्फसाइज़ ये है, ठीक है? इससे अगर आप, इससे पहले बढ़िया है कि आप इंडिया ने जो पहले 1990 जब देश आज़ाद हुआ था, 1947 के बाद जो हमारे पहली बार इलेक्शन हुए थे, 51 52 में जो इलेक्शन हुए थे, 1951 1952 में पहली बार लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, तो हमारे यहाँ पहले किस पे ज़्यादा फोकस किया था, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, फूड डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है, इस पे ज़्यादा फोकस किया था। फिर 1990 के बाद रिफॉर्म आया, ठीक है, यहाँ फिजिकल डिफेंस हुआ, ठीक है, आपको मालूम होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 1999 में हुआ था, ठीक है। हमारे क्या हुआ, देश में पैसे की कमी हो गई थी, तो हमने प्राइवेट कंपनियों को विदेश से लाना चालू कर दिया था। तो ठीक है, ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह, उनकी देन थी, तो आज हम यहाँ पर तरक्की पे पहुँचे हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ये सब जो लाया गया, तो ये मनमोहन सिंह ने 1999 में 1999 में ये सब लाया गया, ठीक है। ये आपको ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिक्विडाइजेशन ये 99 में लाया गया, जिससे क्या हुआ, अब क्या होता है, 2000, ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 2013 में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इस 2013 में स्टार्ट हुआ, इसको बेनिफिट दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो हमारे क्या कहते हैं, ये अकाउंट खुलाया गया गरीब लोगों का, उससे क्या है, बेनिफिट रहा। इससे देखिए, और इससे बेनिफिट तो ये भी रहा कि इसमें करप्शन बहुत कम होने लगा। आपकी अगर कोई भी इस सब्सिडी चल रही है, जैसे मान लिया जाए आपका लाइट का बिल आता है, या फिर आपका सब्सिडी होती है, गैस की सब्सिडी होती है, तो उसमें पैसे बचे तो आपके आपके डायरेक्ट अकाउंट में आ जाते थे, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती थी, ठीक है। ये चीज़ गवर्नमेंट ने सोच के साथ, ये चीज़ गवर्नमेंट ने सोच के थी, ये काम कराई थी, क्योंकि करप्शन ना हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा, संजय गांधी ने बोला था कि ऊपर से अगर 1 रुपया चलता है तो नीचे सिर्फ 30 पैसे मिलते हैं, ठीक है। संजय गांधी ने बोला था अगर ऊपर से 1 रुपया चलता है तो नीचे से 30 पैसे मिलते हैं, बाकी सब घूसखोर खा जाते हैं। तो ये चीज़ करप्शन कम करने के लिए, ये चीज़ कम करने के लिए ये एक अच्छा रहा। हमारे प्रधानमंत्री जन धन योजना जो था, एक बहुत ही बेनिफिशियल रहा। इसके लिए बिल गेट्स ने भी इसकी तारीफ़ की थी। तो आपको अभी जो हुआ, फिर हमारी देखिए वुमेन स्कीम लाडली योजना चलाई 2008 में, फिर जन सुकन्या योजना चलाई इसमें 2005 में। इससे क्या होगा, फीमेल को ज़रा पैसे मिलने लगे, ठीक है। अगर आपकी लेडीज़ जब माँ बनती है तो पहली, उसके बाद अगर लड़की होती है तो गवर्नमेंट उसको पैसा भी देते लिए। तो इससे क्या हुआ, कई स्कीमें चलने लगी और इससे फ़ायदे भी होने लगा। मगर अब क्या होने लगा, इसका अब ज़्यादा पॉलिटिकल्स ने ज़्यादा इसको
यूज़ करने लगा, ठीक है। और फीमेल देखिए, आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में जो हुआ था, फीमेल का जो कंट्रीब्यूशन था, फीमेल जो वोट तो करती थी, आप देखेंगे 50% हमारी ये जो है फीमेल है, 50% मेल है और 50% फीमेल है। तो 50% मेल और 50% फीमेल है, तो इसके बावजूद भी क्या होता था, फीमेल जो वोट कम करती थी, तो फीमेल का अब आप देखोगे कुछ सालों से, कुछ वक्त से हमारी ये जो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो गया है। देखिए फीमेल में अभी हमारे 106 अमेंडमेंट हुआ नारी शक्तिकरण, उसमें क्या हुआ, फीमेल को हमारे वोट देने की 33% जो होंगी लोकसभा में फीमेल होंगी। तो ये हमारा अभी अभी ये एक्ट बना इसमें, ठीक है। ये अभी लागू नहीं होगा, 2029 में ये लागू होगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, ठीक है, अभी जो फीमेल का 2024 में कंट्रीब्यूशन हुआ 66% बढ़ गया, ठीक है। 66% तक हमारे वोट देने के वोटर फीमेल ने इस पर वोट दिया। अब और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ वुमेन रिजर्वेशन जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये हमारे यहाँ ये भी रिसेंटली लाया गया है, ठीक है। और ये डायरेक्ट सेंटर स्कीम से क्या हुआ था, हमारे डायरेक्ट बैंक जो होता है, जो बेनिफिशियर होता है उसके अकाउंट में पैसे जाते हैं पैसे, इसमें घूसखोर जो होते हैं बीच में, उनको किसी भी प्रकार का फायदा नहीं होता है, ठीक है, और डायरेक्ट इंसान के ऊपर पैसे में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, आप देखेंगे कि फीमेल को हम इसी मारे क्यों देते हैं, फीमेल को एक्चुअली हम मेल को देंगे तो मेल में ये होता है कि वो शराब पीने चालू कर देता है, ठीक है। और अगर हम शराब पीने चालू कर देता है, फीमेल को देते हैं, फीमेल ये कहा जाता है कि फीमेल जो होती है अपने घर गृहस्थी में इस्तेमाल करती है, ठीक है, अपनी घर गृहस्थी में, अपनी रोजगारी जिंदगी में इस्तेमाल करती है, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, हाई एजुकेशन देने के लिए वो इस्तेमाल कर लेती है, दवा क्या कहते हैं, किसी हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ती है तो वो इस्तेमाल कर लेती है फीमेल को। इस तरीके से हम फीमेल को प्रेफरेंस करते हैं, मगर ठीक है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हम इसके थ्रू क्यों देते हैं बैंक के बोले तो, एक तो पहला तो ये है कि हम बैंक के थ्रू इसी मार देते हैं कि किसी को घूस ना मिले, ठीक है। कोई बीच में किसी के, मैंने बताया ना, संजय गांधी ने कहा था कि हाँ, अगर हम ऊपर से पैसे फेंकते हैं तो नीचे आके हमें सिर्फ 30 पैसे ही मिल पाते हैं एक आम इंसान को। तो ये चीज़ जो घूसखोर होते हैं उसको ले लेते हैं, तो इससे क्या होता है, हम डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल जाता है। ये एक बात भी इम्पोर्टेंट है। अब देखें, अब ये वेलफेयर पॉलिसी के लिए भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अब देखिए, जो गवर्नमेंट ने जो इसके लिए लिखा है, इससे देखिए आधार, इससे पहले क्या होना चाहिए, अगर आप ये कुछ भी कर रहे हैं तो आपको आधार के साथ ये आपका लिंक होना चाहिए। अगर आप, क्योंकि आधार के हिसाब से ही आपको मिलेगा, अगर आधार आपका पैन का आपका आधार कार्ड जो है आपका, अगर नहीं उसमें नहीं है, ठीक है, अगर आधार कार्ड आपका अगर बैंक से नहीं लिंक है तो आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ एक वो बताई गई है, ठीक है। देखिए क्रेडिज्म क्या है, देखिए इसका क्रेडिज्म तो मैं आपको ये बता दूं, जो मैंने आपको बताया। देखिए सबसे पहले क्या है क्रेडिज्म, इसको क्या होता है कि ये कैश फ्लो ट्रांसफर है, निगलेक्ट कर रही है सिस्टम को, पुअर पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ठीक है। यानी कि आप इसको देखो, पैसे तो मिल रहा है गवर्नमेंट को, आप उनको पैसे तो दे रहे हो, मगर क्या होता है इससे, क्या आप गरीबी इनकी दूर नहीं कर पाओगे। अब जो परमानेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस देश में वो है गरीबी। आप गरीबी से दूर नहीं करा पाओगे, ठीक है। आप इससे बेरोजगारी दूर नहीं कर पाओगे, आप इससे हॉस्पिटल की किल्लत जो है हमारे देश में वो कम नहीं कर पाओगे। आपको मालूम है WHO का है कि एक डॉक्टर पे 1,000 पेशेंट पे थे, एक डॉक्टर होना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि एक डॉक्टर 1500 पेशेंट पे काम करता है, ठीक है, 1500 पेशेंट पे काम करता है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे जो है हमारा जो है हेल्थ स्ट्रक्चर जो है ख़राब हो रहा है, ठीक है। और आपने जुडिशरी, आपने देखा होगा कि जुडिशरी भी हमारे अच्छी नहीं हो पा रही है, ठीक है। हमारी जुडिशरी जितने वो होना चाहिए जस्टिस, उतने जस्टिस नहीं हो रहा है, न्याय सही नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। इससे आप इधर की तरफ पैसे देके आप अपना फ़ायदा कर रहे हो। आप दुनिया को, पब्लिक को भी ये लग रहा है कि हमें डायरेक्ट पैसा मिल रहा है, मगर ये एक सही रास्ता नहीं है, ये एक सही रास्ता नहीं है। इससे क्या होता है कि आप जो मूल रूप की जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो चीज़ हमारी नहीं हो पा रही है। जैसे अभी कोविड-19 में भी आपने देखा होगा कि वो तो हमारे यहाँ कोरोना जो है रूरल एरिया में गया नहीं था, तो हम जो हमारे यहाँ देखा होगा आपने, हर दिन लोग बाग सड़क पे मर रहे थे, ठीक है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो इतनी खस्ता हालत हो गई थी हमारी। मगर इससे ये चीज़ हमारे यहाँ रही, तो इससे क्या होता है, ओवरऑल आप देखोगे कि हमारे ये क्रिटिज़म है इसका कि आप पब्लिक सर्विस को डिलीवरी नहीं कर पा रहे हो, प्योर पब्लिक डिलीवरी। दूसरा जो है, इन कंक्लूजन क्या है, डायरेक्ट कैश स्कीम जो है वुमेन को शिफ्ट कर रही है वेलफेयर करने के लिए, ड्राइविंग पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक फैक्टर बढ़ाने के लिए, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर हम डायरेक्ट कैश करेंगे फॉर वुमेन को, तो क्या वो अपने इकोनॉमिकली अपने एम्पावर हो पाएगी, अपनी चीज़ों को ध्यान देगी। दूसरा क्या होगा, रिड्यूस इफिशिएंटली। अब जो आपसे क्या होगा, कम कम उससे ये भी होगा कि आप जो इनको जो है, देखिए
अब इमीडिएटली उनको पैसा मिल जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो भी वेलफेयर स्कीम है उससे क्या होता है वो आप अगर किसी को पैसे दे रहे हो महीने के महीने, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो एक फॉल डाउन चालू हो रहा है, ठीक है, रूबोस वेलफेयर स्टेट के ऊपर, ठीक है, चैलेंजिंग हो रहा है पॉलिसी मेकर के ऊपर, फिर बैलेंस करना पड़ता है उनको, ठीक है, क्या चीज़ बनानी है क्या चीज़ नहीं बनानी है, ठीक है। और इससे देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि जो सब पॉलिटिकली फ़ायदा हो रहा है, इसमें देश का कहीं पर ही फ़ायदा नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना संज्ञान लेते हुए इस बात को कहा था कि फीजी चीज़ को रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ पॉलिटिकली व्यू है, पॉलिटिकली एक टूल्स है जो अपने फेवर में लाने के लिए, और इसके सिवाय और कुछ भी नहीं है। ये कहने का मतलब ये है। इसके देखिए अभी तो ये पेपर 4 का है, इसमें कई क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। सेल्फ ग्रुप हेल्प के ऊपर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट डिस्कस करना होगा। अभी 2021 में ये पॉलिटिकल हैव बीन अ लो इन इंडिया कंपेयर टू अदर डेमोक्रेसी। दूसरे के मुकाबले जो हमारे देश में वुमेन का जो पॉलिटिकल व्यू है बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक्स है, ये दूसरा टॉपिक्स है हमारा सेंस कास्ट सेंसन। कास्ट सेंसन हमारे यहाँ देखिए एक हो रहा है। इसमें क्या है, कास्ट सेंसन का मतलब है कि जो हमारी जाति होती है, जाति के आधार पर सेंसन कराना, ठीक है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हाँ, पहले तो मैं थोड़ा-सा आपको ये समझा दूँ, थोड़ा-सा बैकग्राउंड। ये देखिए, ये सेंसस जो है हमारी अब से नहीं हुआ है, बहुत पहले से हमारे ऋग्वेदों में भी दिया गया है, ठीक है। फिर हमारे कौटिल्य अर्थशास्त्र है, उन्होंने भी दिया है। और आईन अकबरी के अंदर भी अब्दुल फजल की ये किताब है आईन अकबरी, जिसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा है, तो उसमें भी सेंसन के बारे में दिया है, ठीक है। अकबर को जो है सेंसस से अपने एडमिनिस्टर को करने में, अपने एडिशन करने का बहुत ज़्यादा इसको बेनिफिट होता था। तो अकबर ने भी इस चीज़ को फॉलो किया है, ठीक है। अब ये बात करते हैं, देखिए जब फर्स्ट कास्ट सेंशन हुआ था 1971 में हुआ गया था, ठीक है। इसमें लेबर्स सर्वेंट को सबको जोड़ा गया था। फिर 1981 में क्या हुआ, तो फिर उन्होंने ये मना कर दिया कास्ट सेंशन नहीं कराया जाए, ठीक है। इसको ओमिट कर दिया गया, इसको क्लासिफिकेशन को, ठीक है। दूसरा हुआ 1961 में, जब 31 में जब हुआ तो उसी के अंदर ही हमने कास्ट को ऐड कर लिया, हमने दोबारा दूसरा सेंशन कराया नहीं पड़ाया, ठीक है। देखिए कास्ट अब ये हमारी अभी क्या हुआ, 2021 में हमारा सेंसन होना था। क्या हुआ, इस पर पैंडेमिक के मारे इसे रोक दिया गया, पैंडेमिक के मारे इसे रोक दिया गया। अब ये होगा तो आगे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि 2029 में हम ये करा सकते हैं अपना सेंसन, ठीक है। अब 2021 में हमारी इलेक्शन होने हैं, तो उन्होंने एक हिंट दिया है कि 2029 में हम अपना सेंसन कराएंगे, ठीक है। अब एक ये जो आप देखें इसके कॉस्ट और प्रोन क्या होते हैं। देखिए कास्ट सेंसन से देखो, अगर किसी भी कास्ट सेंसन के अंदर आप देखोगे डीलिमिटेशन के बारे में जानते हो। डीलिमिटेशन 1986 अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट के तहत डीलिमिटेशन हुआ था। डीलिमिटेशन मार के मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि देखिए आप प्राइम मिनिस्टर जो होता है, जो लोकसभा के जो भी चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, वो पॉपुलेशन के हिसाब से होते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा होगा साउथ के अंदर बोलते हैं कि अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ, ठीक है। अभी आगे चीफ मिनिस्टर ने बोला है वहाँ पॉपुलेशन बढ़ाओ, देखे जाए, ठीक है। और दूसरा जब देखा होगा यूपी और बिहार की आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वहाँ की पॉपुलेशन कम है। शुरुआत में ये बोला गया कि हमें दो बच्चे कम ही अच्छे, ठीक है, छोटा परिवार स्वस्थ परिवार, इस तरह से नारे दिए गए। आज क्या हो रहा है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, पहले ही हमारे देश में ये बोला गया, ठीक है, हमारी पॉपुलेशन अब चाइना को भी हमने फेल कर दिया है। तो आज देखा जाए कि हमारी पॉपुलेशन अब क्या हो रही है, एजिंग हो रही है, बूढ़ी हो रही है। तो और इससे इसका भी हमारा प्रभाव पड़ रहा है। अभी मोहन भागवत ने भी ये बात कि आरएस की जो चीफ है, उन्होंने भी ये बात जिक्र किया अपनी एक स्पीच में कि हमें अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहिए। तो आप देखेंगे 2016 के बाद हमारी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे क्या डिक्लाइन होना चालू हो जाएगी। आप देखोगे रिसेंटली जो डिक्लाइन हो रही है आपकी जापान की भी हो रही है, ठीक है। रशिया ने भी इस पर सेक एजुकेशन वो बनाया, ठीक है। वो भी अब उनको लग रहा है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी हो रही है, ठीक है। तो इससे इसके और सबसे यंग पॉपुलेशन है साउथ अफ्रीका की है, वहाँ पर सब यंग पॉपुलेशन है। इंडिया की भी अच्छी है, मगर 2017 के बाद ये डिक्लाइन होना चालू हो जाएगी। अब बात करते हैं थोड़ी सी इसकी, जो इस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे। इस टॉपिक में देखिए 86 अमेंडमेंट हुआ था, इसमें डीलिमिटेशन के बारे में बताया था। डीलिमिटेशन क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। डीलिमिटेशन होता है, ये लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, उसके अंदर एक्चुअली क्या है, प्राइम मिनिस्टर भी जहाँ से जने वो भी अगर वो जितने वोट उसके वहाँ पर जो लोग होते हैं इस एरिया में होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में,
इक्वल होते हैं, चाहे वो नगीना से जीता हुआ कोई भी छोटा नेता हो या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, तो दोनों की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बराबर होंगे, इसी हमारे ये रखा गया है। डीलिमिटेशन के बाद दोबारा से इसको डीलिमिटेशन करा ही नहीं गया, क्योंकि उससे लगता है कि अगर देखिए अगर इससे क्या होता है, एक डिस्क्रिमिनेशन बैठ जाएगा, ठीक है, एक वो हो जाएगा, एक अजीब सी फीलिंग, मतलब एक जो इसका ताना बाना खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी हमारे डीलिमिटेशन को दोबारा आगे कराया नहीं जाता, क्योंकि देखो किसी देश की किसी स्टेट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। वैसे भी अभी भी आप भी कई आप देखेंगे साउथ के बारे में बोलते हैं कि हमारे पास हमारी पॉपुलेशन कम है, हम टैक्स ज़्यादा भरते हैं, लेकिन उसका और हमारे लोकसभा में हमारे एमपी बहुत कम है, ठीक है, हम टैक्स ज़्यादा देते हैं। मगर यूपी में क्या होता है, टैक्स कम देते हैं, और बिहार में टैक्स कम देते हैं, लेकिन लोकसभा में इनकी ज़्यादा है, क्योंकि इनके पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसका फ़ायदा इनको मिलता है। तो इसी हमारे क्या कास्ट सर्विलेशन को भी कराने से रोका जा रहा है। अगर कास्ट सेंसन को कराया जाएगा तो पहले तो ये होगा कि ये लोग मतलब एक कम्युनिटी है, ये लोग ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, इनको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, पर्टिकुलर उस एरिया में इस वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होगा। इससे क्या होगा, देश का ताना बाना खराब होता है। इसी हमारे कास्ट सेंसन को रोका जा रहा है। इससे फ़ायदे भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमें पॉलिसी बनाने में आसानी रहेगा, एम्प्लॉयमेंट देने में आसान रहेगा, ठीक है, ये सब देने के हमारे फ़ायदे होंगे, ठीक है। और क्या होता है इससे, इसमें क्या आप देखोगे कि जो भी इशू होते हैं, वेरियस इशू होते हैं, हमें क्या करना है, कब क्या करना है, ये चीज़ भी हमें काम करने में वो होगी, ठीक है। वहाँ पर हमें इस एरिया में हमें कितना पानी रहना चाहिए, इस एरिया में हमें लाइट की कितनी ज़रूरत है, ठीक है, स्कूल कॉलेज कितने होने चाहिए, ये सब हमारे काम में होगा। इधर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमें उतने उधर ही उसको वो काम करना पड़ेगा। इसी चीज़ को हमारे फ़ायदे भी हैं और थोड़े नुकसान भी हैं। क्रिटिसाइज़ के लिए भी मैंने आपको बताया कि देखो, इसमें मैंने बताया ना कि आप देखो, अगर ये स्टार्ट करेंगे तो देखो इनको थोड़ा-सा डिसएडवांटेज भी हो सकती है, ठीक है। और दूसरा ये कि ये भी रहेगा कि हमारे जो कास्ट के हैं, सेन को अपर क्लास में कहा जाता है, और सेन को ओबीसी में बार्बर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारे हमारे इसमें इस तरह से मिस क्लासिफिकेशन भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये होगा, देखिए जो जिनके पास घर नहीं है, जो बाहर रहते हैं, ठीक है, जिनका अपना घर बार नहीं है, तो उनको उनको किसी किसी सूरत में उनको अपने उसके अंदर लेना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो उसके लिए क्या होता है कि मैंने भी एक बार सर्वे करता हूँ, तो रात के टाइम पे हम लोग जाते थे, हमें किसी काम हमें जाना पड़ता था, मगर मैं ट्यूबरक्लोसिस का था, तो वहाँ पर अगर ये लोग होते हैं कि आप रात के टाइम पे अपने घर में आ जाते हैं, हमें एक दिन में पूरा ही सर्वे करना होता है, ठीक है, मतलब एक रात में हमने पूरे एक रात में पूरा सर्वे करना होता है। इस तरीके से घर नहीं होते हैं, क्योंकि मालूम जिनका घर नहीं होता है वो आज यहाँ है, कल वहाँ है, तो इससे क्या होगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो इस डबल काउंटिंग एरर को रोकने के लिए क्या होता है कि उनको पर डे के अंदर ही एक नाइट में ही उन्हें पूरा काम करना पड़ता है, रात के 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो बच्चे जो लोग घर से बाहर होते हैं, इनका घर परिवार नहीं होता है, स्लम एरिया में रहते हैं, आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों है, तो उनको एक जगह रह के थोड़ा-सा उनको काउंटिंग कर ली जा सकती है, ठीक है। ये एक बेहतर आइडिया रह सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें रोकनी पड़ेगी। इस ऐसी चीज़ों से हमें इस तरीके से हमें अपने टूल्स बनाने पड़ेंगे, इससे हमने अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी, जो हमारे ये डबल एरर ना हो, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है, ये सब कास्टेज होती है, ठीक है। और दूसरा ये फोकस स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको बता दिया कि अपने फोकस करना पड़ेगा इस स्ट्रक्चर रिफॉर्म के अंदर, जिस तरीके से हमें डबल कास्टिंग ना हो, ठीक है। ये देखिए आप आर्टिकल 15 के अंदर भी आर्टिकल 15 के अंदर ये दिया हुआ है कि स्पेशली प्रोविजन फॉर सोशल बैकवर्ड क्लास, ठीक है ना। ये आर्टिकल 15(4) के अंदर दिया हुआ है कि स्पेशल प्रोविजन है सोशल बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। और आर्टिकल 16(4) भी कहता है कि स्टेट एम्पावर द स्टेट टू प्रोवाइड अ रिजर्वेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल ये फंडामेंटल राइट है हमारा, आर्टिकल 16(4) के तहत कि पब्लिक ओबीसी को और भी जो बैकवर्ड क्लासेस होती है उनको पब्लिक यानी गवर्नमेंट में इनको रिजर्वेशन देना है, ये आर्टिकल 16(4) कहता है, ठीक है। और इस आर्टिकल 304 जो है वो भी इस बात को कहता है कि बैकवर्ड क्लासेस सजेस्ट देयर एडवांटेज, इनको पर एडवांटेज दिए जाए, ठीक है, क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, इनको इतने वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है जो अपना जीवन यापन कर सके। तो इसी हमारे ये आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 304, आर्टिकल 15 ये इससे रिलेटिव है, ठीक है। एक इंदिरा गांधी जजमेंट हुआ था, उसके अंदर भी इसके बारे में बताया गया है कि आर्टिकल्स इसके बारे में बताया कि ओबीसी को 27% जो है वो रिजर्वेशन है इंदिरा गांधी जजमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और दूसरा है, ये अभी बिहार का सर्वे हुआ था, इसमें
स्टेट ने बिहार ने भी अपना एक कास्ट सेंसन नहीं कराया, ये सर्वे कराया, ठीक है। इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ था, मगर पन्ना ने इस पे कराया, सर्वे करवाया, इससे पता लग गया कि लोग उनके वहाँ के जो लोग हैं पलायन कर गए। आपको देखा होगा यूपी बिहार के लोग मोस्टली आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर स्टेट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से कई लोग पलायन कर गए, चले गए हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ के लोगों की जनसंख्या कितनी है, आप कितने लोग लेते हैं, तो उन्होंने कास्ट सर्वे करवाया, कास्ट सेंशन नहीं कराया। कास्ट सेंशन सिर्फ हमारी क्या कर सकती है, होम मिनिस्ट्री करा सकती है, तो ये उसके अंडर में आता है, ठीक है। मगर बिहार में कास्ट सर्वे करवाया गया, जिसके कास्ट सर्वे में इस सब चीज़ों को पता लगा लिया कि कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा है, कौन सी कम्युनिटी कम है, ये इससे ये पता लग गया। मगर ये अभी तक, ठीक है, ऐसी चीज़ है कि हमारे देश में भी और ज़्यादा ना हो, ज़्यादा ना हो, क्योंकि मैं इससे क्या मैंने बताया ना, इससे हमारा ताना बाना देश का बिगड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि ये कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, इस एरिया में इतनी कम्युनिटी है, इस एरिया में कम्युनिटी है, तो इससे क्या होता है, एक नेगेटिव वे बन जाएगा दूसरों का, दूसरों के प्रत्येक, ठीक है, हो सक ठीक है। तो ये चीज़ तो ये चीज़ अभी तक हमारे कार्ड सेंसर नहीं कराया गया, इसलिए अहम वजह रही है, ठीक है। इसके लिए देखिए हमारे वे फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए, देखिए हमें यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। और मिस क्लासिफिकेशन जो मैंने बताया कि हमें एक ही बार में रात को इस तरीके से हम ना काम कर देना चाहिए रात को, क्योंकि जो उनके घर बेघर होते हैं वो घर नहीं रहते हैं, आज यहाँ है कल वहाँ है, तो क्या होता है हमें रात के 8 बजे से ही स्टार्ट करना चाहिए, एक रात पूरी, एक दो रात पूरी, जो उससे क्या होता है एक ही बार में पूरा ये मिस क्लासिफिकेशन ना हुए, ठीक है। हमें जो होता है फोकस करना चाहिए, इंसुलिन ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, टारगेटिंग पॉवर्टी, एजुकेशन और हेल्थ केयर पे हमें ये इस पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। लिमिटेशन फॉर कास्ट यूजेस, हमें कास्ट यूजेस का जो है लिमिटेशन कर जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है पॉलिसी जो हमारे बनाई जाती है उस पर वेल रिसर्च हो, पॉलिसी पे ध्यान रखा जाए, ऐसे नहीं पॉलिसी बिना देखे बिना सोचे समझे पॉलिसी बनाई जाए, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारे उसके अंदर होनी चाहिए, ओके गाइस। और देखिए अभी ये 2017 और 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया है मेंस का, ये आप देख सकते हैं, एग्जाम द रोल ऑफ कास्ट, ठीक है। ये आप जो है डिस्कस द रेवुलेशन ऑफ कास्ट कॉन्टेम्परेरी इंडियन, ये सब क्या हुआ अभी रिसेंटली ये सब पूछे गए, ओके गाइस। गाइस इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाने में, गाइस प्लीज़ आप इसे शेयर ज़रूर करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे बड़ी बड़ी जो कोचिंग में इतनी मोटी मोटी फीस देते हैं, इतनी मोटी मोटी अपनी वो कराते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप इनको दे देंगे तो ये कम से कम उनका फ़ायदा होगा गाइस। तो आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें गाइस, इससे क्या किसी का फ़ायदा हो सके, ठीक है। ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है एजुकेशन, तो गाइस आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, ओके गाइस। थैंक यू सो मच।